हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय के माध्यम से आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अभी पेपर हुआ था 26 जुलाई 2021 में, तो वो मैं आपको एक बार दोबारा से मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। जी हाँ, एक बार मैं करवा चुका हूँ पहले। एक्चुअली मैंने रिव्यू दिया था, लेकिन 5-6 एमसीक्यूज़ के जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपनी रिवाइज जो आंसर की अपलोड करी थी कुछ दिन पहले, अब वो आपको नहीं मिलेगी सीसीएस की साइट पर। तो वो मैंने अब प्रिंट आउट निकलवा लिया था उसका। तो 5-6 क्वेश्चंस में जो है यूनिवर्सिटी ने कुछ थोड़े से आंसर चेंज किए हैं। मुझे भी कन्फ्यूज़न थी उन 4-5 एमसीक्यूज़ के बारे में, तो इसलिए मैंने रिव्यू में उनके आंसर नहीं दिए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो भी कोई सब्जेक्ट्स हैं तो उसकी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स जो भी जुलाई 2021 में पेपर हुए थे, तो 6 के 6 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। इकोनॉमिक लॉ का भी पेपर अपलोड कर दिया है, जो फर्स्ट टाइम हुआ था, वो भी देख सकते हैं। ई कॉमर्स का एक बार मैं फिर से दोबारा कराऊंगा इसके बाद थोड़ी देर बाद, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी यूनिवर्सिटी ने रिवाइज्ड 5-6 एमसीक्यूज़ के आंसर जो थे वो चेंज किए हैं। मुझे भी कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने रिव्यू दिया था, तो मैं दोबारा से उसको अपलोड कराऊंगा। ठीक है व्यूअर्स, किसी को बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को कोई भी पीडीएफ फाइल अगर मुझसे चाहिए हो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो है मुझसे पीडीएफ फाइल बहुत ही नॉर्मल रेट पर परचेज कर सकते हैं, सब्जेक्ट की भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी। ठीक है, तो बुकलेट सीरीज जो है वो एस है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपका सब्जेक्ट्स, कंपलसरी पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर है, रेगुलर प्राइवेट दोनों में है। तो चलिए मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ, इसके साथ के साथ स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है 100 क्वेश्चंस को, और इस तरीके से न्यूमेरिकल कैसे बताना, तो वो आप जो है मेरी वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी ब्रेक इवन पॉइंट की मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट भी है, तो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट्स भी है, और ब्रेक इवन पॉइंट की 18 वीडियो अलग से भी ऑलरेडी उसकी प्लेलिस्ट है, तो आप ब्रेक इवन पॉइंट की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें मैंने बता रखा है आंसर। चलिए, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है ये, तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में देख सकते हैं और हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं, तो दोनों मीडियम के बच्चों को आसानी रहेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कि उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई है, तो वो क्या होती है, वो स्थिर रहती है, रिमेन कांस्टेंट। सेलिंग एक्सपेंसेस एट 60% कैपेसिटी आर ₹1,20,000, out of which 25% are fixed. Then selling expenses at 70% कैपेसिटी लेवल वुड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो 1,35,000 इसका जो है आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे आएगा इसको मैं आपको जो है बाद में बताऊंगा, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसे सॉल्व करवाने में। ठीक है, आप केवल बेसिक हिंट लीजिएगा कि अब जो 2022 मार्च अप्रैल में जो 2022 में जो पेपर होंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था आपका वो किस तरीके से आया था। ठीक है ना, इसमें कम से कम 50 नंबर के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। चलिए, इफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट एट 50% कैपेसिटी आर ₹40,000 and 20,000 respectively, total cost at 75% capacity would be. Your answer is option number D is correct, 80,000. If in 2 periods total costs amount to ₹50,000 and 65,000 against production of 10,000 and 15,000 units respectively, how much is fixed cost? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 20,000। अब स्टूडेंट्स ये सारे आंसर जो है एक्चुअली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आंसर की जो है आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ये दोबारा करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ
ratios on the basis of financial statements is made in how many categories? 3. Stock turnover ratio equal to 5 times total sales equal to rupees 2 lakh. Gross profit ratio equal to 25%. Then average stock will be. Option C, 30,000. Budget is based on. Option number A, forecast. Depreciation is a. Option B, non-cash expense. Sales for the month of August, ये बजटरी कंट्रोल का आपका चैप्टर है और उसमें भी जो आपका कैश बजट है उसका ये न्यूमेरिकल है कि sales for the month of August and September is rupees 20,000 and 21,000 respectively. 10% sales is for cash. 50% of the credit sales are collected next month and the balance in the following month. So, cash received from debtors in the month of October will be. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका 18,450. यूजेस ऑफ फंड्स इंक्लूड, तो ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स. A key difference between managerial costing and absorption costing is regarding the treatment of. Option A is correct, fixed overhead. How many types of break-even point can be calculated? 2. देखिए हम यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं और हम रुपीस में भी कैलकुलेट करते हैं ना, तो सही आंसर है 2. Which of the following is usually a long-term budget? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट. The techniques of standard cost accounting may not be applicable in case of. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्मॉल कंसर्न. Which type of budget tries to give a broader views as a program of action rather than an instrument for obtaining funds? Option D, performance busting. Ideal debt equity ratio is. Option number B, 2:1. If earning price ratio is 0.05 and earning per share is rupees 8, the market price of the share will be. So option D is correct, 0.40. The ratio measuring management's overall effectiveness as shown by the return generated on sales and investment are. देखिए यहाँ पर जो आंसर मैंने रिव्यू दिया था तो वहां पर एक्टिविटी रेशियो मैंने डिस्कस किया था. यूनिवर्सिटी की आंसर की जो कहती है वो ये कहती है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. तो 2-4 आंसर में मुझे डाउट थे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो आंसर की आ गई है, वो भी रिवाइज वाली आई है. तो रिवाइज आंसर की के हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूं. ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे, अगर आपको लगता है तो. विच फार्मूला इज यूज टू नो द शॉर्ट टर्म एसेट टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब यूनिवर्सिटी यहां पर 2 आंसर देती है, लिक्विड रेशियो भी देती है और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो भी देती है. ठीक है ना, 2 आंसर देती है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी. मैंने सर्किल लगा रखा था क्योंकि मेरे को इसमें डाउट था कि बी और सी में से क्या होगा, तो यूनिवर्सिटी ने दोनों आंसर दिए हैं, बी और सी बी. उसके बाद है 20, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इज 0 व्हेन. तो मैंने ऑप्शन नंबर बी दिया था बट यूनिवर्सिटी ने आंसर दिया है सी इक्वल टू एफ. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है. कई बार मिस्टेक हो जाती है. कैलेंडर वेरिएंस इज कैलकुलेटेड ओनली व्हेन. तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बस्टेड एंड एक्चुअल वर्किंग डेज आर डिफरेंट. तभी हम कैलकुलेट करते हैं जब एक्चुअल और बस्टेड और एक्चुअल वर्किंग डेज में जो है डिफरेंस होता है. व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन बीईपी ड्यू टू इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डिक्रीज द ब्रेक इवन पॉइंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ध्यान रखिएगा कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं
और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो आप जब भी कोई फार्मूला देखें या कोई लाइन पढ़ें, कोई अच्छी इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी देखें, तो देख लीजिएगा कि वो करेक्ट है या नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू बिकम्स इक्वल, बी कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, एंड सी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस सेल्स एट बीईपी। तो तीनों फार्म जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। डिक्रीजिंग फिक्स कॉस्ट, इंक्रीजिंग सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। If fixed cost is rupees 30,000 and PV ratio is 10%, the required sales to earn profit of rupees 40,000 will be। तो बहुत इजी फार्मूला है, आप रिक्वायर्ड सेल्स का फार्मूला लगाएंगे, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू FC प्लस DP यानी कि डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। आपका आंसर आ जाएगा 7 लाख, ऑप्शन नंबर ए। इफ SR इक्वल टू रुपीज 4 एंड AR इक्वल टू रुपीज 3, SH इक्वल टू 1000 आवर्स, AH इक्वल टू 900 आवर्स, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंसेस। बहुत इजी फार्मूला है, फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपीज 400। इफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू 280 kg, एक्चुअल आउटपुट AY इक्वल टू 300 kg, SC पर यूनिट इक्वल टू 10, देन मटेरियल इल्ड वेरिएंस। देखिए MYV का पूरा नाम होता है मटेरियल इल्ड वेरिएंस, विल बी। फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा आपका 200F, F मतलब फेवरेबल। जब प्लस में आंसर आता है तो आपका फेवरेबल वहां पर हम यूज करते हैं, और जब माइनस में आंसर आता है तो देखिए ऑप्शन सी में 200 के आगे आपको दे रखा है ए फॉर एडवर्स। जब माइनस में आता है तो हम एडवर्स का यूज करते हैं, यानी कि ए। ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज 140 kgs, रुपीज 1400, एंड एक्चुअल कॉस्ट of rupees 150 kg is rupees 1440, then MCY will be। तो आंसर आपका आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे रुपीज 60 फेवरेबल। A इक्वल टू AQ सोल्ड और इन ब्रैकेट SP और BP माइनस AP, वेयर A इज। तो A क्या है, तो A यहां पर आपका होगा सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स प्राइस variance। Option number C is correct. The valuation of stock in managerial costing as compared to absorption costing is option B, lower. Ratio of net profit before interest and tax to sales is called, option number A is correct, operating profit ratio, right। चलिए एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 32 न्यूमेरिकल है। How much working capital will increase or decrease with the adjustment of these items? Provision for taxation as on 1st January 2019 rupees 48,000. Provision for taxation as on 31st December 2019 64,000. Tax paid during the year rupees 40,000। अब पहली जो मैंने क्वेश्चन पेपर में रिव्यू दिया था, यानी कि जब आंसर नहीं आए थे, क्योंकि मैंने एग्जाम खत्म होने के 2-4 दिन बाद ही सारे पेपर्स के रिव्यू करा दिए थे, सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को छोड़कर, वो बाद में कराया था कुछ दिन बाद। तो जब रिव्यू दिए थे तो मैंने आंसर इसमें दिया था ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अभी भी लेकिन मेरे को इसमें डाउट है, CCS यूनिवर्सिटी जो है वो ऑप्शन नंबर बी दे रही है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जब यूनिवर्सिटी ने दे दिया तो हम यूनिवर्सिटी की मानेंगे। डिक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल रुपीज 16,000, पहले मैंने आंसर दिया था इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल सही हो, ठीक है ना। विद इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, देयर इज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इफ SP इक्वल टू रुपीज 5, AP इक्वल टू रुपीज 4, AQ इक्वल टू रुपीज 300 यूनिट्स, SQ इक्वल टू 320 यूनिट्स, देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है ना, आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला होता है SP माइनस AP
इंटू ए क्यू, फार्मूला लगा देंगे एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा 300 फेवरेबल। ऑप्शन नंबर ए। टोटल सेल्स रुपीज 6 लाख, रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया। क्रेडिट सेल्स रुपीज 2,25,000, टोटल परचेज रुपीज 3,48,000, क्रेडिट परचेज रुपीज 1,08,000, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज रुपीज 40,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी, तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका ये आपका न्यूमेरिकल है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी होगा ऑप्शन सी 95,000। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी डिक्रीज ड्यू टू, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। सोर्सेज ऑफ फंड्स आर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, ऑप्शन बी डेब्ट इक्विटी रेशियो। स्टूडेंट्स अभी भी देखिए 15 मिनट के आसपास की वीडियो हो चुकी है और अभी भी इसमें मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं। वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ऐसे न्यूमेरिकल्स पेपर में, तो थोड़ा सा स्पीड हाई रखनी पड़ती है, तो आप भी कोशिश करिएगा। ये बेसिकली हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है ना। आपको कोई अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो वीडियो को पॉज करके देख लें या उसको दोबारा देख लें, तिबारा देख लें, 4 बार देख लें, तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा इसको, है ना। चलिए, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय ऑप्शन बी डेब्ट इक्विटी रेशियो। इन income after taxation is rupees 60 lakh, the amount of taxation being rupees 10 lakh and total shareholders funds being rupees 180 lakhs. The return on shareholders funds is equal to, so option A is correct, 33.33%. Return on investment is ratio between, option C, net profit and capital employed. 41. Fixed cost equal to rupees 36,000, sales equal to rupees 1,20,000, variable cost equal to rupees 60,000, units sold rupees 20,000, margin of safety units, ठीक है। तो एक्चुअल सेल्स में से हम ब्रेक इवन पॉइंट एट सेल्स जो है वो माइनस कर देते हैं, रुपीस और यूनिट्स में दोनों में सेम फार्मूला होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट एट सेल्स, फार्मूला लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 8,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू बी प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग। ओपनिंग डेटर्स रुपीज 50,000 एंड क्लोजिंग डेटर्स रुपीज 1 लाख, नेट प्रॉफिट रुपीज 2,50,000, कैश फ्लो ऑपरेशन विल बी ऑप्शन डी रुपीज 2 लाख। 44. Creditors plus bills payable upon net credit purchase multiplied by 365 equal to x, where x is, तो x जो होगा वो एवरेज पेमेंट पीरियड होगा। When the equity capital exceeds in comparison with debentures and preference shares, the capital structure is referred to, option B, low geared. The dividend per share is rupees 5 and the average market value per share is rupees 25. The dividend yield ratio is option C, 20%. Current liabilities rupees 30,000, current ratio equal to 2.25 and liquid ratio equal to 1.25. Then stock will be, so option A is correct, 30,000. Debt equity ratio is a, option number B, solvency ratio. Material cost equation is, तो इनमें से कोई भी नहीं है, देखिए नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। 50. Marginal costing is a costing method which charges the product with only those costs that vary directly with volume. Who said this statement? Yeah, option number A, Frank. Purchase of building may issue of share is, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। सोर्सेज ऑफ कैश भी नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ फंड भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस फॉर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, so option number B is correct, cash and cash equivalents. Selling price rupees
15, वेरिएबल कॉस्ट ₹9 per unit and fixed cost ₹600 per annum, then PV ratio will be, देखिए फार्मूला लगा लेंगे आप SP माइनस VC अपॉन SP मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा पीवी रेशियो का 40%. विच फार्मूला इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो है आप इसमें कैलकुलेट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी, RSQ, ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस का RSQ. थोड़ी सी इन 6 फार्मूले हैं टोटल, इन 6 के 6 फार्मूले में कंफ्यूजन हो जाती है, तो थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा. तो RSQ मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस AQ इंटू SP. डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि AP की मल्टीप्लाई किसी भी वेरिएंस के साथ नहीं होती है, केवल SP की होती है. तीनों जो होते हैं लास्ट के तो उसमें SP की होती है, AP की किसी के साथ नहीं होती, बाहर की तरफ ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, SP की ही होती है. तो बात ध्यान रखना, डी तो किसी भी कीमत पे नहीं आंसर हो सकता, कंफ्यूजन भी हो तो थोड़ा सा माइंड लगाएंगे. MMV का मतलब RSQ माइनस AQ इंटू SP. इफ सेल्स इक्वल टू ₹20,000, PV रेशियो इक्वल टू 40%, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 5,000, देन प्रॉफिट. देखिए बहुत इजी फार्मूला है कि प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस FC, ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला है. तो सेल्स इंटू PV रेशियो माइनस FC, तो 20,000 का PV रेशियो हो गया आपका 40%, जो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ गया 8,000, और 8,000 में से आप 5,000 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3,000. ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है इसमें. व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश बजट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर इज एडेड टू. तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है पेमेंट्स का. देखिए जो पॉसिबल हो सकता है जल्दी जल्दी में मैं आपको उसका फार्मूला भी बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी और इसका ब्रेक इवन पॉइंट का भी. प्रयास मेरा पूरा है आपको एक्सप्लेन करने का. कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीव्स एंड डिसबर्समेंट्स फॉर अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम. हु सेड दिस? ऑप्शन नंबर बी, गुथमैन एंड डूगल. फर्स्ट स्टेप, Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. सॉरी, फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग बजट इज. तो ये मैंने आंसर छोड़ा था उसमें उस वाली वीडियो में रिव्यू में. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसमें आपका विक्रय पूर्वानुमान, सेल्स फोरकास्ट, ठीक है, ठीक है, सेल्स फोरकास्ट सही आंसर है इसका. अ सिंगल रेशियो इन इटसेल्फ is meaningless. It does not furnish a complete picture. Who said this? Option B, Kennedy and McMuller. Higher ratio is better is not applicable to. Option number A is correct, operating ratio. If SQ equal to ₹200 unit, SP equal to 10, AQ equal to 200 and AP equal to 10, then material cost variance. देखिए पहला वेरिएंस होता है आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, तो फार्मूला होता है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP, ध्यान रखिएगा. दूसरा होता है MPV का, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, SP माइनस AP इंटू AQ, ठीक है. फार्मूला लगाएंगे पहले वाले में SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP. फार्मूला लगा लीजिएगा, आपका 400 रुपये आंसर इसमें आ जाएगा. चलिए, इफ ओपनिंग स्टॉक ₹15,000, परचेज ₹40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹52,000, सेल्स ₹57,000, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ₹5,000. टोटल कॉस्ट आर ₹60,000, फिक्स कॉस्ट आर ₹30,000 एंड सेल्स आर ₹1 lakh. द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42,857. विद एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो विल, देखिए सही आंसर आएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, नो चेंज. नेक्स्ट, व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% एंड पीवी रेशियो इज 60%, देन प्रॉफिट वुड बी. ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ए, 12%. क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूजफुल. देखिए यहां पर पहले मैंने आंसर बताया था
मार्जिनल कॉस्टिंग, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो आंसर की आई है रिवाइज वाली उसमें सी ऑप्शन दिया है, बोथ ए एंड बी, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी और एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी, तो सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। हाउ मच इज मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट एंड हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट, ये दिया देखिए 2018 में प्रोडक्शन दिया है आपको 20,000 का और 2019 में 30,000 का, टोटल कॉस्ट दी है 1,00,000 रुपए की और 1,30,000 की। अब इसमें क्या आएगा आंसर तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ₹3 पर यूनिट एंड ₹40,000। चलिए नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड जो है वो हम मेक और बाय डिसीजन और प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन और एरियाज ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन तीनों में यूज करते हैं। फाइनेंशियल डाटा ऑफ अ कंपनी आर एज फॉलोज, करंट रेशियो 2.7, क्विक रेशियो 1.8, करंट लायबिलिटीज ₹60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर 4 times, सेल्स from the above is, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 21,60,000। लो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इंडिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, स्लो कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू सेल्स। नेक्स्ट है 71, टोटल एसेट्स ₹1,00,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹1,20,000, sales ₹80,000 and operating expenses ₹12,000. The operating expense ratio will be C 15%. If not working capital for current year is ₹-20,000 while it was ₹10,000 in the previous year, what is the change in working capital? देखिए डिक्रीज होगा उसमें, है ना, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज ऑफ ₹30,000। If net loss is ₹30,000 and non-cash charges are ₹20,000, then तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फंड्स कॉस्ट इन ऑपरेशंस विल बी ₹10,000। चलिए 74 है, कभी कभी ये थोड़े से लेंदी भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लास्ट टाइम आए थे। A firm earned a profit of ₹3,30,000 during the year after adjusting the following items: depreciation 1,42,050, dividend received 11,250, profit on sales of fixed assets 31,550, then funds from operations will be, देखिए ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कैश फ्लो और फंड फ्लो के न्यूमेरिकल्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4,29,700। A machine cost ₹20,000, accumulated depreciation ₹14,000, sold for ₹4,000. The profit oblique loss arises on the sale of machine, तो यहाँ पर लॉस होगा और ₹2,000 का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Which group of the following items are application of funds, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका इसमें करेक्ट है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया होगा, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, एंड फिफ्थ है पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, ये इसके करेक्ट आंसर है। सेल्स ₹50,000, परचेज ₹40,000, expenses ₹5,000, creditors in the beginning ₹10,000, creditors at the end ₹15,000, cash from operations will be, so option C is correct, ₹10,000. Which of the following is not a cash outflow, so option number D is correct, increase in outstanding expenses. If SQ equal to 500 units, AQ equal to 400 units, SP ₹5 and AP ₹4, then material uses variance, ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका ₹500, ठीक है। 6 के 6 वेरिएंस हैं इसमें, आप फार्मूला आप जो है तैयार कर लीजिएगा, आप आंसर गलत नहीं होने का। इन फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस स्टैंडर्ड आवर्स मीन्स, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। Who is the originator of मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट चैप्टर में ही और लगभग फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा आपको हर एक बुक में। तो जेम्स एच ब्लिस जो है करेक्ट आंसर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट 1950। अब देखिए असर्टन दिया है, ऐसे क्वेश्चंस भी एक दो दे रखे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स वेरियस इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट, और इसका रीजन दे रखा है कि लेटर ऑन दिस इंफॉर्मेशन आर पब्लिश्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इसमें आपको ये बताना होता है या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, या फर्स्ट स्टेटमेंट जो है जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है कि ए तो ट्रू है बट आर जो है वो फॉल्स है, जो रीजन जो है वो इसका सही नहीं है। Which of the following is the not benefit of budgetary control? तो ऑप्शन बी aid in market segmentation. Sales budget is a, ऑप्शन ए functional budget. Nature of management is, तो ऑप्शन नंबर ए is correct, selective. 88 क्वेश्चन रिवाइज जो ये आंसर की आई है उसमें यूनिवर्सिटी ने काट दिया है कि हु प्रोपाउंडेड द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बट इसका जो सही आंसर हमें बुक्स में मिलता है वो ब्रिटिश टीम ऑफ अकाउंटेंट्स मिलता है, बट यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अगर कभी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन कैंसिल कर देती है तो आप स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर यूनिवर्सिटी की गलती के कारण वो क्वेश्चन अगर हट जाता है तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। जीरो बेस बस्टिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन, ऑप्शन डी अमेरिका। The difference between fixed and variable cost has a special significance in the preparation of, option A flexible budget. Under which costing method only variable costs are charged to products, option A marginal costing. Which of the following is the limitation of a marginal costing, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी। देखिए तीनों इसके सही आंसर हैं। डिफिकल्टीज इन डिवीजन ऑफ कॉस्ट, रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड इन एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ प्राइसिंग। 93 चलिए के खत्म होने पे आ रहा है पेपर हमारा। 93 ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू ₹30 लाख एंड पीवी रेशियो इज 40%, देन फिक्स कॉस्ट विल बी। देखिए फार्मूला होता है बीईपी इक्वल टू एफसी अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, जब आप एफसी को कंट्रोल इसको कैलकुलेट करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट और एरो बनाएंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो। तो 30 लाख का 40% कैलकुलेट कर लेंगे तो 12 लाख उसका आंसर आ जाएगा। इफ सेल्स इज ₹50,000 इन 2019 एंड 2 लाख इन 2020 एंड लॉस ₹5,000 in 2019 and profit ₹25,000 in 2020, then profit ratio will be। देखिए इसमें आप स्टूडेंट जो फार्मूला लगाएंगे वो फार्मूला इसमें यूज होगा पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहां पर क्योंकि लॉस दे रखा है, अगर लॉस नहीं दे रखा होता तो हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब लॉस दे रखा है, इट मीन माइनस के 5,000 है, तो माइनस के 5,000 तो वो हो गया, फिर एक माइनस आप और लगाएंगे, उसके बाद फिर माइनस आपके जो है ये प्लस जो है आपको दे रखा है प्रॉफिट। ठीक है, तो चेंज कर लेंगे आप इसे, और सेल्स दे रखी है आपको 2 लाख में से आप 50,000 को माइनस कर देंगे तो 1,50,000 आपका आ जाएगा। तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा 20%। मैं दोबारा से बता देता हूं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कॉपी में करके देख लीजिएगा आप। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे सेल्स होती आपकी 50,000, 5,000 की बजाय प्रॉफिट होता 50,000, और दूसरे साल का आपका ये प्रॉफिट जो होता आपका ज़्यादा होता थोड़ा, क्योंकि हम ज़्यादा वाले में से कम वाला जो सेल्स है वो माइनस कर रहे हैं। ऐसे हम 25,000 में से अगर हमारी 5,000 हमारा प्रॉफिट का होता तो हम उसको माइनस कर लेते, तब हमारा 20,000 आ जाता, लेकिन यहाँ पे लॉस में दे रखा है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है,
आप इसे सॉल्व करिएगा, आपका 20% जो है आंसर आएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट यूजफुल, देखिए थोड़ा मेरे को इसमें डाउट था, लेकिन फिर भी मैंने आंसर बताया था इन ऑडिट वर्क, तो वो यूनिवर्सिटी ने आंसर सही दे रखा है। इन ऑडिट वर्क में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी यूज नहीं है। वर्किंग कैपिटल ₹60,000, टोटल डेप्स ₹1,30,000, लॉन्ग टर्म डेप्स ₹1 लाख, स्टॉक ₹25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस ₹5,000, करंट रेशियो विल बी, तो करंट रेशियो इसका होगा 3:1। ठीक है, चलिए लास्ट का पेज है। व्हाट इज मेंट बाय फंड, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, नेट वर्किंग कैपिटल। Which of the following is not the sources of funds? Option number C, issue of bonus share. Next है 99, the major classification of cash flow is, तो option number A is correct 3, and last question is it is not an item of cash flow from investing activity, तो option number C is correct, credit sales। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बहुत स्पीड में देखिए आपको बताने की कोशिश करी है, फिर भी देखिए कम 36 मिनट की लगभग वीडियो बन गई है। तो थोड़ा सा ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, फिर भी मैंने काफ़ी सारे आपको फार्मूले बताए बीईपी के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, तो थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर, ताकि आपको बेनिफिट होता रहे। प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सजेस्ट कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।